हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय स्टोरी वॉइस, जहां मैं कहानियां सुनाती हूं। दोस्तों, आज की कहानी है असली बाराती कौन। ये कहानी से हम सीखेंगे कि आपको बारात में किन किन को शामिल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस कहानी से। तो कहानी ऐसी है कि लड़का और लड़की का रिश्ता पक्का हो गया। लड़की के घर वाले आर्थिक हालात से ठीक ठाक थे और वो भी इस रिश्ते से बहुत खुश थे। तो अब बारी थी शादी की तारीख की। तारीख फिक्स करने जा रहे थे। जब शादी की तारीख फिक्स हो जाती है तो लड़की का बाप लड़के के बाप से पूछता है, आप कितनी बारात लाओगे? ये सुनते ही लड़के का बाप कहता है, जी 300। लड़की का बाप बोलता है, इतनी बारात बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगी? 200 बारात लिया ना आप, 300 रहने देना। ये सुनते ही लड़के का बाप दिल मिला उठा। लड़के का बाप कहता है, 200 बारात? 200 बारात में हमें नहीं होगी ये शादी, हमारी इज्जत चली जाएगी। गांव में हर घर से कम एक आदमी तो पूछना ही पड़ेगा, तो सिर्फ गांव के 200 लोग हो जाएंगे। फिर हमारे रिश्तेदार और घर की औरतें हो जाएंगी, बच्चे हो जाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, जिसे नहीं पूछेंगे वही बुरा मान जाएगा। इसलिए कम से कम 300 लोग तो आएंगे। और वैसे भी भाई साहब, आपके हालात को देखते हुए हमने 300 लोगों को बोला है। हम तो आपके हालात देखकर 300 बाराती ला रहे हैं, वरना हमारा परिवार इतना बड़ा है कि और इतने रिश्तेदार हैं, नाते हैं कि हमें 400 बाराती से ज़्यादा लाना चाहिए। इतने तो लग ही जाते। वो तो आपकी हालत का लिहाज करके हम सिर्फ 300 ला रहे हैं। जैसे तैसे करके लड़का और लड़की की शादी हुई और लड़की के घर वालों ने लड़कों की हर कही हुई बात को मान लिया। कुछ दिनों बाद जब उसी लड़के वालों के घर में कोई बीमार हो जाता है तो पूरे गांव में कोई 1 यूनिट खून देने वाला नहीं मिलता। सोशल मीडिया में अपील करना पड़ता है, कोई अच्छे से पूछने नहीं आता, घर पे देखने नहीं आता। 2000 लोगों के आस पड़ोस के गांव में कोई उनसे बात करने नहीं आता। अगर किसी से झगड़ा हो जाता है तो पूरे गांव में 2 लोग ऐसे नहीं मिलते जो कोर्ट में चक्कर लगाकर जमानत ले लें। मेरा मानना है कि बारात में सिर्फ उन्हें ही लेकर आ जाना चाहिए जो 1 यूनिट ब्लड दे सके और जो कोर्ट में खड़े होकर तुम्हारी जमानत ले सके और तुम्हारा साथ दे सके, तुम्हारे लिए खड़े हो सके। बस यही तुम्हारे हैं, बाकी सब गैर हैं। यही होने चाहिए असली बाराती। खैर, बाकी तो सब है खराती। दोस्तों, ये थी कहानी, छोटी सी, बट बात बहुत बड़ी है कि बारातियों को वही शामिल करना चाहिए जो आपका साथ दे। बिना बात का सबको इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं और इससे ना ही कोई इज्जत बनेगी। लोग तो आएंगे बारात में और सिर्फ 4 बातें करके जाएंगे और इससे आपका कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो इसलिए अपना भी फायदा देखें, उन्हीं चंद लोगों को अपनी शादी में शामिल करें जो आपका आगे तक साथ दें, आपके सुख दुख में आपको सुने समझे, और इससे आपका भी फायदा और लड़की वालों का भी फायदा और उनके लिए भी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा, दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि छोटी सी कहानी से सही कुछ तो दिमाग में बात जाएगी, किसी के समझ में आएगा, लोग सोचने पे मजबूर होंगे। आप इस कहानी के बारे में क्या समझते हैं? क्या आपको सही लगता है कि जो मैंने कहा बाराती इतने ही लाने चाहिए? तो कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर आप इस राय से सहमत है तब भी करें, नहीं है तब भी कमेंट करें। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। और मेरी बाकी वीडियोस को पसंद करने के लिए शुक्रिया। अगर आपको अलग अलग तरह की वीडियो देखना पसंद है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको हर तरह की कहानी सुनने को मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस। चलिए मिलते हैं फिर अगली बार नई कहानी के साथ, नए विचार के साथ, नई स्टोरी के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।